नमस्कार भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय दादा पितरी महाराज। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्व पितरी अमावस्या के बारे में, जो सनातन धर्म में अत्यंत विशेष महत्व रखती है। इस दिन हमारे पितरी अपने वंशजों से विदा लेकर पुनः पितरी लोक को प्रस्थान करते हैं। इस शुभ अवसर पर श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितरों को विदाई दी जाती है। तो आइए इस पावन दिन के महत्व और कुछ चमत्कारी उपायों को समझते हैं, जिन्हें करने से पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। सर्व पितरी अमावस्या हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार वर्ष 2025 में यह पर्व 21 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हुई थी, जो 16 दिनों तक चलता है, और इसका समापन सर्व पितरी अमावस्या के दिन होता है। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि यह समय हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दौरान पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों को दीर्घायु, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज के माध्यम से अपने पितरों का सम्मान करते हैं, उन्हें पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और दिन रात चौगुनी प्रगति होती है। वहीं जो लोग पितरों की पूजा, श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उनके जीवन में दुख, असफलता और कठिनाइयां आती हैं। उन्हें पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है, जो जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न करता है। इस बार 2025 की सर्व पितृ अमावस्या और भी विशेष है, क्योंकि इस दिन वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक दुर्लभ संयोग है जो 100 वर्षों बाद बन रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के साथ हुई थी और इसका समापन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण के साथ होगा। लेकिन चिंता न करें, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अतः आप बिना किसी रुकावट के श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या 2025 शुभ मुहूर्त। तिथि प्रारंभ 21 सितंबर रविवार सुबह 12:16 बजे। तिथि समापन 22 सितंबर सोमवार सुबह 1:23 बजे। श्राद्ध मुहूर्त। कुतुब मुहूर्त सुबह के 11:50 से दोपहर के 12:38 रोहिणी मुहूर्त दोपहर के 12:38 से दोपहर के 1:27 अपराह्न काल दोपहर के 1:27 से दोपहर के 3:53 2 घंटे 26 मिनट। इन शुभ मुहूर्तों में आप विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण 2025। समय 21 सितंबर रविवार रात 10:59 से देर रात 3:23 तक। दृश्यता यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर सहित पोलिनेशिया, मेलानेशिया और एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। प्रभाव। चूंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, सूतक काल लागू नहीं होगा। अतः मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ व अन्य धार्मिक कार्य निर्बाध रूप से किए जा सकेंगे। घर पर तर्पण की विधि। 1. प्रातः स्नान। सुबह जल्दी उठकर गंगाजल मिले पानी से स्नान करें। यह शरीर को शुद्ध करता है। 2. संकल्प। स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूरे दिन के लिए संकल्प लें। 3. सूर्यार्घ्य और पूजा। सूर्यदेव को अर्घ्य दें और देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। 4. तर्पण। शुभ मुहूर्त में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जमीन पर बैठें।
तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफेद फूल, गंगाजल और पानी मिलाएं। कुशा हाथ में लेकर अंगूठे से 11 बार जल अर्पित करें। पितरों का सच्चे मन से ध्यान करें। 5 भोग, गाय के गोबर से बने कंडे पर गुड़, घी, खीर, पूरी आदि अर्पित करें। जल अर्पित करें। 6 दान, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए निकालें। गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दान करें। सर्वपितरी अमावस्या के चमत्कारी उपाय। 1 तुलसी पर लाल चुनरी। शाम को तुलसी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 7 या 11 परिक्रमा करें। तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पीले धागे या लाल कलावे में 108 गांठें लगाकर तुलसी के गमले में बांधें। यह आर्थिक संकट दूर करता है। 2 शिव मंदिर में खीर। शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और चावल की खीर पितरों को अर्पित करें। घर पर खीर बनाकर पहले पितरों को भोग लगाएं, फिर कौवे को खिलाएं। यह पितरों को तृप्त करता है और आर्थिक तंगी व संतान सुख की बाधाएं दूर करता है। 3 काले तिल का दीपक। घर की दक्षिण दिशा में घी या तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डालें। नदी या तालाब में पितरों के नाम से घी का दीपक जलाकर दान करें। इससे रूठे पितृ प्रसन्न होते हैं। 4 तिलचना और नारियल। नारियल को पोटली में बांधकर या काले तिल, काला चना और सिक्का माथे पर 7 बार घुमाकर पवित्र नदी में प्रवाहित करें। यह स्वास्थ्य और मानसिक तनाव की समस्याओं को दूर करता है। 5 पीपल पर जल। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। यह सुख शांति लाता है। 6 ईशान कोण की सफाई। घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को साफ करें। इससे पितृ दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं। 7 केले का पौधा। केले के पौधे की पूजा करें और भोजन केले के पत्ते पर चढ़ाएं। यह भगवान विष्णु और पितरों की कृपा दिलाता है। 8 चावल और कपूर। सुबह घर के प्रवेश द्वार पर चावल से भरा कटोरा रखें, उसमें कपूर डालें। शाम को कपूर जलाएं और पितरों से क्षमा मांगें। अगले दिन चावल पक्षियों को खिला दें। 9 पान का उपाय। शुद्ध पान के पत्ते पर हल्दी का तिलक, चावल, सुपारी और 1 रुपया रखकर पितरों का स्मरण करें। इसे बहते जल में प्रवाहित करें। यह आर्थिक संकट और पारिवारिक विवाद दूर करता है। 10 दीपदान। आटे का दीपक बनाएं, तिल का तेल और रुई की बत्ती डालकर जलाएं। पितरों का स्मरण कर इसे नदी में प्रवाहित करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। प्रिय भक्तों, इन उपायों को श्रद्धा और सच्चे मन से करने से नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इससे आपका भाग्य चमकता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और बड़ों के साथ जरूर साझा करें। अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय दादा पितृ महाराज लिखें। जय श्री कृष्ण। जय दादा पितृ महाराज।